बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, मतलब ज़्यादा इसमें मीथेन होगा। द प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी क्यों बोले, माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे बॉडी से भी प्रोड्यूस हो सकता है ना। चलो, एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल्स, क्यों फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, क्यों फ्यूल्स के यूज में बायोगैस का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जलने वाला टेम्परेचर कम है, जल्दी आग लग जाता है ना। यू मे हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब ये जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब माइक्रोब्स नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। व्हाट इज दैट नॉर्मल एक्टिविटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, बॉडी किसी से बना है तुम्हारा बाबा, सेल से, बहुत बड़ी बात हो गया, बस इतना बोल दिया मतलब हम खुश। देखो इधर, सेल से, तो सेल से सिर्फ तुम्हारा बॉडी कि मेरा भी, मेरा भी, और बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में सेल होता है कि नहीं, अच्छा होता है, मतलब जो भी लिविंग है उसका बॉडी में सेल है, ठीक। इसके अंदर जितना खाते पीते हैं ना भाई, तो नमक खाया है ना, हाँ सोडियम, तो उसमें क्लोराइड भी, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, ये भी क्या हो गया मेटाबॉलिज्म। मतलब सेल के अंदर जो सब रिएक्शन हो रहा है ना, सबको मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज खाया, ऑक्सीजन को लिया, दोनों सेल के अंदर गया, आपस में झगड़ा किया, तो मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट हो गया, पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, वो क्या हो गया मेटाबॉलिज्म का पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्लीट रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। चले आगे, चलो देखो इधर, द टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन दी माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सट्रेट दे यूटिलाइज। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, कौन डिसाइड करेगा कि माइक्रोब्स कैसा, जैसे हम लोग कौन सा गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं नाक से, CO, लेकिन माइक्रोब्स यदि रहेगा कि ऑक्सीजन यूज नहीं करना जानता, तो बिना ऑक्सीजन वाला गैस प्रोड्यूस करेगा, ऐसे मीथेन प्रोड्यूस करेगा, समझे बात को। एंड क्या केमिकल है, जैसे सुनना, नितिन गडकरी जी घोषणा किए कि जितना भी मोलासिस होते हैं ना, व्हाट इज मोलासिस, मोलासिस क्या होता है, मोलासिस क्या होता है, मोलासिस वर्ड सुनिए, सुनो, जूस पीती है, जूस पीने के बाद तुम पी जाती है, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोलासिस। गन्ना का जूस पी जाती है, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, मोलासिस। तो तुम उससे जूस पी, तो क्या उसमें थोड़ा बहुत जूस नहीं रहा होगा, रहा होगा। अब उसको यदि बायोगैस के रूप में इथेनॉल प्रोडक्शन में लोग यूज करते हैं, किसमें, इथेनॉल प्रोडक्शन में, तो कैसे सर, माइक्रोब्स की मदद से, समझ में आया बात। तो बायोगैस जो प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या माइक्रोब्स यूज हुआ और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज हुआ, समझे बात को, कोई डाउट है क्या, नहीं। जैसे जेट्रोफा प्लांट का नाम सुने, जेट्रोफा प्लांट का नाम, राशि जेट्रोफा नहीं सुनिए, ऐसा मत बोलो, जेट्रोफा प्लांट का नाम सुनिए, नहीं सुने हो। जेट्रोफा प्लांट ऐसा प्लांट है, इसको पेट्रोलियम प्लांट भी बोलते हैं, तुम लोग सुने होगे, किताब में साइड में लिखा रहता है कहीं कहीं, है ना। पेट्रोलियम प्लांट मतलब उसमें इतना केमिकल ज्यादा होता है कि बायोगैस बहुत बन सकता है, जैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन उससे बहुत होता है। जेट्रोफा क्वेश्चन आता है यदि ICSE ये SSC रेलवे वगैरह का तैयारी करोगे ना, तो जेट्रोफा प्लांट, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो प्लांट है। मोलासिस में जितना प्रोड्यूस होगा इथेनॉल ना, उससे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, इन एग्जाम्पल साइटेड इन द रिलेशंस टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस वाज CO2। तो CO2 जो बना, CO2 बायोगैस क्यों है, समझ में आया। देखो मैं बताता हूं, मेरे और सब में तुमको कहां अंतर पड़ेगा, इस टीचर वाइज शो बताता हूं। सब लोग टीचर तुमको सब्जेक्ट पढ़ा देगा, कोई भी रहे, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने को बड़ी बात है नहीं। तुमको अंतर कहां प्रोड्यूस होगा कि तुम पढ़ भी लोगे और पता भी नहीं चलेगा, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारा कुछ आ जाएगा, बशर्ते कि तुम थोड़ा बहुत 2-4 अक्षर लिख लोगे बीच बीच में, साइड साइड में। क्योंकि
बायोलॉजी पढ़ने का मतलब होता है, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब होता है अपने लाइफ में जोड़ना उस चीज को। जैसे जेट्रोपा पढ़ लिया ना, जैसे बायोगैस ही पढ़े थे, ऐसा तो ना बायोगैस अभी पढ़ रहे हो, बायोगैस 6ठा क्लास का बच्चा भी जानता है, पढ़ता है, वो जानता नहीं है। अभी तुम जान लिए बायोगैस का मतलब, तुम सो के भी बोल सकते हो बायोगैस का मतलब वो गैस जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। CO2 बायोगैस क्यों है, ये लॉजिकली तुम सोच पा रहे हो, समझ में आ रहा है बात को। तो पढ़ाई का पर्पस सोचना होता है। पढ़ाई का पर्पस 2 अक्षर 5 अक्षर नोट्स बना लेना कभी नहीं होगा ना रहेगा। जो सोच के पढ़ेगा उसको कोई पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे जाना सर। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, एनारोबिकली मतलब विदाउट एक्शन, ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोज क्या होता है, व्हाट इज सेलुलोज? पॉलीसेक्राइड। किसी से बना होता है? ग्लूकोज से। तो ये सेलुलोजिक मटेरियल है, किसी से बना हुआ है? C6H12O6। कितना बार? n टाइम्स। व्हाट इज n? 10 20 50 नहीं, यूज दैट इज मोर देन थाउजेंड्स, लाइक दैट। हजारों बार ग्लूकोज जुड़ा है। सीधा सीधा कि ब्रांच ब्रांच भी हो गया? सीधा। समझे बात को? कोई डाउट है? नहीं। अब देखना, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिथाइल एल्कोहल विद CO2 एंड हाइड्रोजन। अब इसमें देखना क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2, मीथेन भी और हाइड्रोजन भी। यहां देखो हाइड्रोजन। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इसका नाम क्या हो गया? मिथेनोजेंस। क्योंकि स्पेशलिटी क्या है इसका? मीथेन। स्पेशलिटी क्या है? मीथेन। आ गया ना। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनो बैक्टीरियम। ऐसा एक कॉमन बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है? मिथेनो बैक्टीरिया। अब मिथेनो बैक्टीरिया उसका नाम क्यों पड़ा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मिथेनो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस, मिथेनो बैक्टीरिया सिर्फ मीथेन प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं। तो यहां क्वेश्चन फंस जाएंगे हम लोग, समझे। मिथेनो बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन, और इसके अलावा क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CO2 एंड H2। ये भरोसा लायक चीज नहीं, इसलिए हम इसको गोल किए, ठीक है ना। और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा समझ में आया? आ गया ना सर। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन दी एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। अब एनारोबिक स्लज क्या होता है? जो पहले एनारोबिक स्लज अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसको पता चलेगा क्या होता है एनारोबिक स्लज। क्या होता है एनारोबिक स्लज? नीचे जाके बैठ जाता है, उसको स्लज बोलते हैं। एनारोबिक स्लज लिखा हुआ है। क्या होता है एनारोबिक स्लज? इधर देखो, सबसे पहले तुम्हारा गांव का कचरा गया, 3-4 स्टेज में फिल्टर हुआ। शुरू में क्या हुआ था? जो छन्नी लगा था वो बड़े बड़े साइज का था उसमें, ताकि छोटा छोटा जो कचरा था वो फिल्टर होकर आगे बढ़ जा रहा था। बड़ा बड़ा है सिर्फ यहाँ पे सेपरेट हो रहा था। फिर क्या हुआ? छन्नी जो है सो थोड़ा छोटा कर दिया, सीव, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कचरा भी यहाँ लग गया। लास्ट में क्या हुआ? इसमें कोई कचरा नहीं बचा, क्योंकि जमीन पे भी कुछ कचरा सेटल कर गया था। अब बिना कचरा वाला, जिसमें सिर्फ घुला हुआ चीज था, जिसमें लिविंग चीज सड़ गल के घुल गया था, वो चीज यहाँ पे पहुंचा। यहाँ वाला कचरा को नाम क्या दे दिए थे? प्राइमरी स्लज, है ना, है ना जी। उसके बाद क्या हुआ था? इसमें खूब सारा क्या था? लिविंग घुला हुआ, लिविंग मटेरियल जो मर गया था, चावल वगैरह, अनाज वगैरह, है ना। इसमें क्या ग्रो किया? पहले इसमें भर भर के हम लोग क्या डाले? एयर। जो रिच इन क्या था? ऑक्सीजन, है ना। और उसमें क्या है? मशीन घुमा दिए ताकि ऑक्सीजन नीचे भी जाके मिक्स हो सके। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसमें ऑक्सीजन चला गया। अब लिविंग और ऑक्सीजन आपस में दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया। लिविंग और ऑक्सीजन आपस में दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब मिक्स होके क्या हुआ था? इसके अंदर कौन सा आदमी वेट कर रहा था? नहीं, आदमी नहीं सर, वो फंगस था जो वेट कर रहा था। आपस में खूब नंबर बढ़ाया, जाल बना दिया, मैस बना दिया था। उस मैस के ऊपर क्या ग्रो किया था? मैस के ऊपर ग्रो किया था, क्या ग्रो किया था? बैक्टीरिया। दोनों के लिए मिलके क्या वर्ड बना था? फ्लॉक्स बना था ना, फ्लॉक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? सबका कचरा यहां खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हुआ था?
थोड़ा दिमाग सोचो, दिमाग ये सोचो कि सब कचरा यदि खत्म हुआ था तो इस प्रोसेस में हमारा टारगेट था लिविंग कचरा को खत्म करके, लिविंग वेस्ट को, और इसका क्या कम कर देना, बीओडी को कम कर दे। अब इस पानी को हम लोग नदी में बहा सकते हैं, लेकिन नदी में जाके अब क्या चला जाएगा, बैक्टीरिया सब और फंगस, तो इसको भी कहानी खत्म कर देते हैं। अब इन लोग को क्या करते हैं कि ऐसा चैम्बर से क्रॉस कराते हैं जिस चैम्बर में ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है ना। अब इस चैम्बर में जाएगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह है जो यहाँ सेडिमेंट करेगा तो यहीं रह जाएगा, और जो सेडिमेंट नहीं करेगा वो यहाँ आके सब मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उधर से आया कौन, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, जो थोड़ा बहुत कचरा रहा बैक्टीरिया और फंगस का उसको साफ कर देगा यहाँ पे, क्योंकि वो लोग मर जाएगा। अब क्या होगा, थोड़े समय के बाद इसको पानी को बहा देंगे, अब पानी जैसे नदी में जाएगा इस बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। अब बताना कोई जिंदा रहेगा, नहीं। अब यहाँ पे जो कचरा बचेगा, इसी कचरा को हम लोग क्या नाम दिए थे, एनारोबिक स्लज। समझे बात को, इसको नाम क्या है, एनारोबिक स्लज। इसका नाम ये कचरा का नाम, एक झुंड का, एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज, है ना। समझ में आया बात पूरा। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन दी एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी रुमेन पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ द कैटल। रुमेन क्या होता है, व्हाट इज रुमेन? गांव तरफ बलि उली पड़ता है ना, अरे बलि बकरा काटा जाता है ना, तो उसका क्या होता है, सबसे पहले चमड़ा उड़ाया जाता है, उसके बाद उसका इंटेस्टाइन वाला पूरा पार्ट को हटा दिया जाता है, काट के बलि पड़ गया, और बाद कहानी बता रहे हैं, चमड़ा उड़ाया जाता है, उसका जो अंदर वाला कंटेंट है वो सब हटाया जाता है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट। तो उसके बाद ना उसका जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है ना उसको धोया जाता है। तो धोते समय बोलेगा वो लोग, हम सुने जो स्टेटमेंट वो बता रहे हैं कि ना 7 चेम्बर होता है स्टमक का। कितना चेम्बर बोला, 7 चेम्बर, ठीक है। तब हमको कभी कभी मन करता था कि गिन लें, नहीं तो सोचते थे भाई नहीं, जो एक स्टेटमेंट है, अब दादुर वक्ता भइल हमको पूछत कौन, भोजपुरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नहीं तुम लोग को पता है, देखो कोयल कब गाना गाता है, कब, भोर में डेली नहीं, हाँ, बुलबुल सिंगिंग इन दी मॉर्निंग का एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट है, लेकिन सीजन भी नहीं सुनी। कौन से सीजन में कोयल, रेनी में नहीं, आम वाला सीजन में, है ना, बसंत के बाद नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और बसंत के बाद कौन सा सीजन आता है, समर, मतलब समर में भी कोयल गाता है, उसके बाद रेनी, रेनी सीजन में कौन गाता है, मेढक, ना, समझे बात को। तो कोयल वही बोलता है, रहीम दास का एक स्टेटमेंट है कि जब मेढक का सीजन आ जाए, मतलब जब बेवकूफ लोग बोलने लगे ना, तो जो कोयल है वो बोलना बंद कर देता है। नहीं समझे, ठीक है। तो यही बात बोला, अब दादुर वक्ता भइल, मतलब अब मन बुद्धि लोग जो है सो बोलने लगा है ना। तो हमको पूछत कौन, तो होशियार को वहां ज्यादा पूछा नहीं जाता है, समझे बात को। तो जब बेवकूफ लोग ज्यादा बोलने लगे तो अपना मुंह क्या कर लेना है, बंद कर लेना, इसमें भलाई है, समझे प्रियंका मैडम। अच्छा, तो वैसा ही 7 चेम्बर वाला जो स्टेटमेंट हम सुनते थे ना, तो बहुत माथा खराब होता था। तो उस माथा खराब को ठीक कैसे करोगे, जान लेंगे कितना चेम्बर होता है। तो जनरली हमको 5 या 4 चेम्बर दिखता है, 4 ही दिखता है सही से। कैसे दिखता है, कैसे करके है ये, ठीक है। तो एक चेम्बर सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर क्या है, एक चेम्बर और है ऐसे, फिर एक चेम्बर और फिर एक चेम्बर, तो 4 ही, और मोटा मोटी थोड़ा बहुत इसका पार्ट को हम बोल देंगे तो 5वां हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो सबसे लार्जेस्ट चेम्बर है उसका नाम क्या है, राशि,
रूमेन। तो क्या हुआ, अरे इतना पतला ही नहीं होता है, थोड़ा कंटिन्यूटी में होता है, ठीक है। तो रूमेन, फिर इसका नाम रेटिकुलम, फिर ओमेसम और एबमोसम, ठीक है ना, 4 का नाम है, वैसे 5 हम पढ़े हैं, ठीक है। ऐसा चेम्बर किस में होता है, हार्बीवोर्स में, जो घास खाते। क्या इसका फायदा है, सुनना, गाय लोग को देखे हो खाते खाना, कैसे खाती है, जल्दी जल्दी भर लो, है ना, भर लिया खाना, ठीक है। फिर झुकना, इधर कितना अच्छा साइकिल बना हुआ है, इसका मुंह है देखो इधर, है ना। फिर खाना यहां से गया यहां, फिर जुगाली करो, है ना, अपना मुंह ज्यादा चलाने लगती है ये, फिर यूं, यहां नहीं, आगे, यूं, यहां, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ठीक है। हाँ हाँ, अब जो गैया चबाते रहती है वोमिटिंग कर करके, क्या बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस का नाम क्या है, जुगाली तुम बोल दिए, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीविंग नहीं है वो, चीविंग मतलब हम लोग जो चबाते हैं, है ना, जो बाहर से लेके जो चबाते हैं वो चीविंग हो गया, कडलिंग, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ सुनना, क्या फायदा होता है, इस चैम्बर में बैठ के प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, ठीक है ना। और यही मिथेनोजेंस का कमाल है कि ये हर खाना में मिक्स होके चला गया, फिर यही मिथेनोजेंस हमारा किस में प्रेजेंट रहेगा, डंग में, कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या। अच्छा, मिथेनोजेंस से क्या हुआ, बैक्टीरिया, सुनना, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। हम किसी भी जानवरों में, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स किसको बोलते हैं, एनिमल्स किसको बोलते हैं, उसको लिविंग हम सुने बोलते हैं, एनिमल उसको बोलते हैं जो अपना जगह बदलता है, इतना याद रहेगा तुम्हारी जिंदगी चल जाएगा, ठीक है। राहुल गांधी एनिमल है, मोदी जी, तुम है, मेढक है, छिपकली है, खरगोश है, कछुआ है, सांप है, तुमको पूछ रहे हैं, तो सांप एनिमल है कि रेप्टाइल है, हाँ, सांप एनिमल है कि रेप्टाइल है, देखो सांप को रेप्टाइल बोला है, एनिमल नहीं बोल रहा। उसी के अंदर एनिमल को भी अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं, तो एनिमल का वो ग्रुप जिसमें सांप का दोस्त लोग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल। लेकिन यदि ऊपर ऊपर बोलेंगे तो हम बोलेंगे एनिमल भी है, पहले एनिमल है बाद में रेप्टाइल है, समझा, हाँ, ठीक। इधर देखो, तो समझ में आ गया। तो ये एनिमल जो है, या हम एनिमल जो है, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कौन डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, जिसके पास वो बैक्टीरिया है, कौन बैक्टीरिया, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, है ना, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। और वो कहां प्रेजेंट रहता है, रूमेन में। ये तो हो गया हर, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हाँ, कहां पे, नहीं, हमालों का स्टमक बहुत खतरनाक है, कहां पे रहता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, सिक्कम और कोलोन के आसपास, ठीक है। चलो, क्या प्रोड्यूस होता है उलो बैक्टीरिया से, हम लोग को बॉडी को क्या फायदा है, विटामिन B12 एंड विटामिन के, कोई दिक्कत, कौन प्रोड्यूस करता है विटामिन के हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया,
ठीक है, और विटामिन B12 भी थोड़ा बहुत हम लोग को खाना भी पड़ेगा, लेकिन उस बैक्टीरिया से भी फायदा है। बैक्टीरिया कब मर जाएगा हमारे पेट में? जब बैक्टीरिया को मारने वाला पढ़ा है ना थोड़े दिन पहले, क्या बोलते हैं उसको? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को मार देगा। तो एंटीबायोटिक्स हर सर्दी खांसी में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, A lot of cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen. क्या लिखा हुआ है? Cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle. ठीक है? Do you think we humans are able to digest this cellulose? हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं? काहे? हम लोग के नसीब में वो बैक्टीरिया नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, देखो सुनने वाला क्वेश्चन है, तुम लोग आंसर करना सोच समझ के। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, तुम जब बीमार पड़ती है तुमको क्या खाने के लिए मिलता है? खिचड़ी। गांव में जाना, बीमार में अनार खाओ, क्योंकि खून बनेगा, है ना? समझा बात को? और उसको मतलब महंगा महंगा चीज चाहिए, फल वगैरह वगैरह। क्यों चाहिए? उसको ये लगता है कि यही हमारा खाने का सीजन चल रहा है, क्योंकि अभी हम बीमार हैं, है ना? अच्छा फ्रूट खाना है। तो ये सही है कि गलत है? वो फ्रूट यदि हम खा भी लेंगे तो क्या वो डाइजेस्ट होगा? नहीं। हमारे पास जब पेशेंट आता है तब हम क्या बोलते हैं, बता दें तुमको। हम बोलते हैं देखिए फल फूल खाइए, ये तो मुंह का बात है, जैसे डायबिटीज वाला पेशेंट बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फल फूल खाइए। तो उसको ये लगता है ना कि हम उसको अनार खाने बोले, हम उसको सेव खाने बोले 300 रुपये किलो खरीद के, सुन रहे हो ना? फिर उसको बताते हैं सुनिए फल फूल का मतलब घास पात भी हम बोल रहे हैं। और अच्छा सर ऐसा बोलिएगा तो ना। बोल हाँ, जैसे गांव में जो साग मिलता है सस्ता, पालक मुनगा, नहीं समझे? और एकदम सस्ता मतलब वो प्लांट होना चाहिए। सुन रहे हो ना? हम सलाद किसी खाने बोले मतलब क्या खाने बोले हैं? प्लांट। कोई एप्पल और ऑरेंज नहीं। एप्पल ऑरेंज महंगा होता है ना, अनार महंगा होता है ना, हम उसको खाने क्या बोले हैं? गाजर, खीरा और नेनुआ। पौधा होना चाहिए वो। क्यों खाने बोले वो? क्या पर्पस है ये सब का? जो भी प्लांट प्रोडक्ट है हमारे पेट में जाकर कोई चीज डाइजेस्ट होगा? नहीं। अल्टीमेटली उसको क्या बनना है? कचड़ा। पेट में डाइजेस्ट होना नहीं है, तो वो सिर्फ हमारे पेट में गया है, काहे गया है? बल्क बनाने के लिए। क्या? बल्क। तो ये जो बल्क रहेगा ये डाइजेस्ट नहीं होगा, तो तुमको लगेगा मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन उससे कोई न्यूट्रिशन तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, तो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा ना? हाँ, है ना? अब सबसे ज्यादा ये एडवाइस किसको करते हैं? जिसको क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अब क्या होगा था ना, उसका पेट में जो भी चीज खाया वो डाइजेस्ट हुआ क्या? सब भरा हुआ है। काहे भाई? बैक्टीरिया है ही नहीं। तो सलाद खाने से क्या होता है? बहुत ताकत मिलता है क्या? क्या है वो? बल्क फॉर्मिंग। क्यों ये बल्क फॉर्मिंग है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है सेलुलोज का फाइबर। क्योंकि इसमें प्रेजेंट है सेलुलोज का फाइबर। तो समझ में आया पूरा बात? क्या हम लोग के बॉडी में कोई फाइबर्स डाइजेस्ट हो सकता है? नहीं। फाइबर्स हमारे बॉडी में कहां पे मिलेगा? प्लांट से। तो प्लांट शुड बी एनीथिंग, इट नॉट कि हमको एप्पल ही खाएंगे तभी मिलेगा, ठीक है ना? और सलाद खिलाने का मेन पर्पस क्या है? बल्क बने। इसका ये पर्पस नहीं कि तुमको मतलब इतना ताकत आ जाए कि इधर एप्पल खाए और सीधा एप्पल यहां। समझा? चलो आगे आना। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? नहीं। Thus the excreta of the cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria
डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। अब क्या लिखा आगे, बायोगैस प्लांट। क्या होता है बायोगैस प्लांट? क्या होता है बायोगैस प्लांट? देखिए बायोगैस प्लांट को, पौधा देखिए बायोगैस वाला, नहीं देखा है भाई? देखा है? बायोगैस प्लांट वो नहीं है कोई पौधा, ठीक है ना। वो जो डब्बा होता है जिसमें हम लोग क्या, गोबर प्लस घर का कचरा, जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्लांट, मतलब वो घास भी हो सकता है, पुआल भी हो सकता है, सब कुछ, उसको हम लोग डाल देते हैं। तो प्लांट यहां पे चला गया, बस थोड़ा बहुत गोबर डाल दो। काहे डालो गोबर? माइक्रोब्स के लिए, जोरन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गोबर में क्या चला गया, बैक्टीरिया। मतलब गोबर को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि क्या डालना है इसमें, बैक्टीरिया। थोड़ा पानी डाल दो, समझे? अब क्या होगा, इससे सबको, प्लांट को डाइजेस्ट कर देगा। क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, मीथेन, ठीक है। अब इस मीथेन को हम लोग को बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो मीथेन अपने आप बह के जाएगा दूर तक, प्रेशर से जाएगा नहीं। तब यहां पे इसका जुगाड़ किया गया, सब जगह जुगाड़ करना होता है वैसे ही। क्या जुगाड़ किया, देखो ये कौन सा कलर है, हाँ अच्छा पिंक है, चलो हाँ हाँ यार पिंक है, इधर देखो, है ना। ये जो है ना, वो इस तरह से समझना कि नीचे वाला जो है वो कंक्रीट का बना होता है, और ये वाला जो बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक बोलो या फिर स्टील का बोलो, उस चीज का बना हुआ है। लेकिन हाँ, इसके यहाँ रबड़ लगा हुआ है तो एयर टाइट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, एक नल जैसा पाइप लगा हुआ है, और इससे कनेक्शन घर में चला गया, ठीक है। ये भारी होता है लेकिन बहुत भारी नहीं होता है, हल्का भी बहुत नहीं होता है, समझना, बहुत हल्का होता है, ठीक है। सुन लिया ना भाई। अब यहां से हम लोग एक तरीका से हम इसमें डाल देते हैं, वो क्या डाल देते हैं, गोबर और प्लांट, ठीक है। मतलब गांव में जो भी कचरा हो सकता है सब कचरा इसमें डाल दिए, ठीक, सुन लिया। चलो अब क्या हुआ कि जैसे इसमें गैस बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसको ऊपर धकेल देगा, तो 10-20 दिन में तो इतना गैस बन जाएगा कि इसको थोड़ा, इसका लेवल ऊपर कर देगा। सुन रहे हो? अच्छा, अब लेवल जब ऊपर चला जाएगा, कब गया लेवल ऊपर, जब ये लोग धक्का दे रहा है, चल ऊपर चलो, थोड़ा बहुत जगह दो, मतलब इसमें प्रेशर बन गया बहुत। अब यहां पे यदि नल कनेक्शन छोड़ के रखेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं नॉब से। तो जैसे इसको ऑन करेंगे क्या होगा, यहां से गैस निकल के कहां चला जाएगा, घर में। जैसे माचिस मारेंगे, ऑक्सीजन तो है ही एयर में, जलेगा, हीट मिल जाएगा, है ना। और लाइट कैसे जलता है इससे, पहले वाला पेट्रोमैक्स देखे हो, एक फंडामेंटल बोलते हैं उसको, गांव में बहुत जाओगे, बिहार के गांव में शायद कहीं कहीं मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक ना रस्सी का बना होता है, बल्ब लाइक होता है, ठीक है, हाँ धागा का, कॉटन का बना होता है, उस पर ये ना गैस आएगा मीथेन। तो जैसे आएगा तो ये नहीं जान बाहर निकलने दे रहा है अच्छे से, ना रोक रहा है, तो गैस सब यहीं पे फैलेगा, और माचिस मार देंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा ना। तो आग लगेगा तो यहीं पे जलते रहता है, कोई दिक्कत। हम लोग यहाँ पे इसका नोब होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इससे भी लाइट भी मिलने लगेगा। पहले यही लाइट मिलता था यही तरीके से, हाँ 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 हाँ, पुराना सिस्टम है, जब बिजली नहीं होता था ना तो, हाँ हाँ, देखा है, देखा है, हाँ, मैं बोला ना, मतलब पेरीफेरी में ही दिखेगा, अब रांची में नहीं दिखेगा वो, हाँ हाँ वैसे ही मिलेगा, ठीक है। चलें आगे। अब क्या हुआ, ये ऐसा बनता था बायोगैस वाला केस में ही, ये नॉर्मल केस में बनता नहीं है। अब देखो, एकदम दिमाग से थोड़ा सोचना, ऊपर ऊपर मत सोचना। ये जो सिस्टम है पूरा, फायदा घाटा सोचना,
यहां जितना भी वेस्ट डाले वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डाइजेस्टेड वेस्ट को हम यहां से हटा लेंगे, है ना। तो हम लोग गैस को कभी टच किए क्या, इतना चीज भरा हुआ है तो गैस थे इसको ऊपर रहेगा, तो डाइजेस्टेड हटा दिए थे, ये फर्टिलाइजर हम इसको क्या कर लेंगे, यूज कर। कोई डाउट है तो बता दो किसी को, नहीं तो यही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप इन विच द बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड। बायो वेस्ट को कलेक्ट किया, गोबर कहीं नहीं लिखा हुआ, एंड स्लरी ऑफ डंग, स्लरी मतलब लिक्विड फॉर्म डाल दिए, का है ताकि सब जगह पे चला जाए, वो गोबर देंगे सिर्फ एक ही जगह रह जाएगा। आगे जाओ सर, ये फ्लोटिंग कवर, कवर कैसा है, फ्लोटिंग, जो तैर सकता है, कोई दिक्कत, ऐसा मत सोचना है जो कवर है नीचे तक चला जाएगा, देखो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया हुआ है इसमें कि उससे ऊंचे नहीं जाएगा, सुन लिया ना बाबा, अच्छा। क्या लिखा हुआ, इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट which is connected to a pipe to supply the biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through the another outlet and may be used as a fertilizer. Cattle dung is available in large quantity in rural area where cattle are used for a variety of purposes. So biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. ठीक है, इसको देखो एक बार, क्या है ये, कहां पे इस चीज को रखें, देखो तो सॉलिड वाला पार्ट में, डाइजेस्टर सॉलिड वाला पार्ट में, थोड़ा ये गड़बड़ बनाया है, ठीक है ना। डंग और वाटर इसमें डाले, इससे गैस निकल के चला गया, और स्लज अगेन मतलब वेस्ट, तो जो स्लज बच जाता है उसको हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर। ये भी सॉलिड वाला पार्ट से ही हटाया जाता है, ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट से सब गैस लीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, the biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of a biogas plant is shown in the figure 8.8 and the technology of biogas productions was developed. अच्छा, बायोगैस का टेक्नोलॉजी कौन डेवलप किया, इधर बायोगैस का टेक्नोलॉजी कौन डेवलप किया, कौन डेवलप किया बोलो, इंडिया। तो इंडिया में कौन, तुम कि हम, तो मतलब किताब देखा नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, कहां पे, इंडिया में कहां, जामताड़ा में कि गोड्डा में कि दुमका में कि डाल्टनगंज में, लखनऊ, हाँ बहुत कुछ है, क्योंकि वो नवाबों का शहर था, वहां पे बहुत सारा एक्टिविटी होता था, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी वहां बहुत होता था, हाँ। और अभी और कहाँ पे है, पूषा में चला गया, कहाँ है वो, बताते हैं दो तीन तुमको कहानी। एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा चीज क्या है, वहां पे क्या सबसे अच्छा चीज है, उसके चारों तरफ नदी ही नदी है, ठीक है। तो क्या होता है, वहां एक बूढ़ी गंडक नदी है, गंडक नदी का नाम सुनिए हो ना, गंडक का नाम नहीं सुनिए, सोन, गंडक का नाम नहीं सुने हो, सुना है गंडक, तो एक बूढ़ी गंडक है, हाँ, गंडक अपना रास्ता बदलते रहता है, ठीक है। तो जो गंडक नदी है वो समस्तीपुर के बगल से गुजरता है, एक तरफ से गया, एक तरफ से गंगा जी, एक तरफ से कोसी, ठीक है। अब क्या हुआ है, वो सब नदी दूर दूर से आ रहा होता है, तो अपने साथ क्या लेके आया, ऊपर वाला का ऊपर ऊपर वाला मिट्टी, जिस एरिया में बह के आई है गंगा जी कोसी नदी, उस पानी का ऊपर ऊपर बह के आया ना, तो वहां का सब ऊपर वाला मिट्टी लेके आया, और ऊपर वाला मिट्टी में क्या प्रेजेंट रहता है, ह्यूमस,
सब ह्यूमस आके कहाँ जमा हो जाता है? समस्तीपुर, क्योंकि प्लेन है वो, उसके आसपास एरिया में। तो वहां पे नदी के बीच बीच में ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा जमीन बन जाता है। वैसा ही एक जमीन है ना पे एग्रीकल्चर रिसर्च खूब फेमस हुआ, लेकिन बार बार बाढ़ आने के कारण उसी इंस्टीट्यूट को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली में, राजेंद्र नगर में, ठीक है ना। लेकिन उसका नाम वही रखा। तो इसीलिए उसका एक एग्जाम होता है ना, ICAR का एग्जाम होता है 12th के बाद। जो एग्रीकल्चर बायोटेक करना चाहता है ना, कौन सा एग्जाम लिखना है? ICAR, ठीक है, लिखो। चलो, तो दो ही शहर याद रखना है। यदि कोई एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया, दवा से क्वेश्चन आया इंडिया में, तो या तो न्यू दिल्ली या तो फिर लखनऊ। और फॉरेस्ट से यदि रिलेटेड क्वेश्चन आए तो, फॉरेस्ट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसका कहां पे हेड डालना है? फॉरेस्ट से रिलेटेड आएगा तो देहरादून, ठीक है ना। कहां पे? देहरादून, समझे। और माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो झरिया, हाँ, या रानीगंज, ठीक है ना, रानीगंज या फिर झरिया। धनबाद मत डालना, ठीक है, तुम्हारा ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ICAR कहां पे लोकेटेड है? नहीं, न्यू दिल्ली। कैसे शिफ्ट हुआ बताया ना, समस्तीपुर से लखनऊ फिर न्यू दिल्ली। चलें, तो कौन कौन मिलकर डेवलप किया ICAR बताओ? ये बायोगैस प्लांट, ICAR और क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये कब कमीशन बना होगा? खादी खादी का बात कब होता था? गांधी जी के एरा में, है ना। तो वही जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड नियर विलेज और नियर विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्वायर इफ देयर इज एनी बायोगैस प्लांट नियर बाय। नहीं है, तुम्हारा गांव तो कोई स्कूल विलेज में नहीं है, सब तो शहर में है। नहीं, चलो आगे देख। विजिट दी बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट दी फ्रॉम द पीपल वेयर वी आर एक्चुअली मैनेजिंग इट। इसके बारे में जो तुमको ज्यादा जानना है, किसके बारे में कॉन्टेक्ट करो? फॉर मोर डिटेल्स विजिट टू विलेज कंटेनिंग बायोगैस प्लांट। अच्छा, अब क्या है ये? इसमें ना 3-4 एकदम प्रोबेबल क्वेश्चन है, 100% आएगा। कब आएगा ये नहीं पता मेरे को। भगवान माना किसी बार आ जाए तुम्हारा ये क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार आएगा तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 7-8 क्वेश्चन है यहाँ पे बना हुआ जो आएगा, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन आएगा, बायो कंट्रोल्स रिफर टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिजीज एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल मतलब क्या हुआ? कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कंट्रोल करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है। जब गड़बड़ करता है तो हमको क्या होता है? बीमारी। वो बीमारी से हमको क्या घाटा और फायदा होता है? हमको हुआ तो हम गए, प्लांट को हुआ तो फिर भी हम गए। काहे? पहले अकाल पड़ता था। क्या पड़ता था? अकाल, अंग्रेजों के समय में। और वो अकाल क्यों पड़ता था? फेमाइन पहले पड़ता था, फेमाइन, फेमाइन ऑफ बंगाल, पढ़े होगे ना। हाँ, क्यों पढ़ाया जाता था फेमाइन ऑफ बंगाल? क्यों पढ़ाया जाता है? अरे बस पढ़ा दिया जाता है, स्कूल वाला टीचर का काम होता है ये बताना कि अंग्रेजों के जमाने में फेमाइन आया था। क्यों पढ़ाया गया फेमाइन तुमको? फेमाइन ऑफ बंगाल पढ़े थे? बंगाल का अकाल, बंगाल का ही अकाल क्यों पढ़ाया गया भाई? हाँ? क्योंकि पंजाब हरियाणा में खेती बाद में होना शुरू हुआ। बंगाल के अंदर ही आधा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल था। यही मेन एग्रीकल्चरल लैंड वाला एरिया था। अब इस एग्रीकल्चर लैंड वाले एरिया पे अंग्रेज लोग क्या करता था? कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप से क्या हुआ? कैश क्रॉप मतलब इंडिगो और ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, टोबैको, अच्छा, और जूट, ये सब का खेती होता था। वो लोग करवाता था जबरदस्ती कि तुमको यही खेती करना है। सुन लिए? अब किसान किसी का खेती नहीं कर पा रहा है, खाने पीने वाला का। अब अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो क्या हुआ? इंडिगो का खेती सब कुछ करना है, लेकिन गड़बड़ अकाल में क्या हुआ? अकाल क्यों पड़ा सो सुनना। एक तो पानी कम हुआ, ऊपर से कमर्शियल प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करना ही करना है। खराब जमीन में आपको खेती होगा? अब यह अकाल खराब तब हो गया जब झारखंड और बिहार और बंगाल वाले एरिया में आलू का खेती भयानक होता था।
और पहले आलू हम लोग इस तरह से चोखा बना खाते हैं उस तरह से नहीं खाता था, पहले आलू ही डाइट होता था, कंदा आलू, स्वीट पोटैटो, समझे बात को। अब उस केस में क्या हुआ, आलू में बीमारी हो गया, तो आलू में बीमारी हो गया तो क्या हुआ, खाना गया, खाना गया ना, तब अकाल पड़ गया ना। अकाल मतलब क्या हुआ, जब खाने पीने के सामान का एक्यूट शॉर्टेज हो जाए। एक्यूट शॉर्टेज मतलब ऐसा शॉर्टेज कि बहुत कम समय में खाना पीने का कमी हो गया है और मरेगा लोग, मरता था लोग, ठीक है ना बात को। तो अच्छा, मतलब बीमारी के कारण आलू गायब हुआ और इसके कारण खाने पीने का कमी हुआ, इसलिए उसको अकाल बोले। ऐसा नहीं था कि उस साल बारिश एकदम नहीं हुआ था, है ना। चलो इधर देखो, अब क्या हुआ, उस केस में हम लोग प्लांट मरने से मरे ना, तो यदि हम लोग प्लांट को बीमारी करने वाला या एनिमल को बीमारी करने वाला को कंट्रोल कर लें, किसके मदद से, खाद के मदद से, केमिकल के मदद से नहीं, लिविंग के मदद से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट। कोई दिक्कत नहीं। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड बाय इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल्स, बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स से क्या दिक्कत है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स से क्या दिक्कत है, हाँ? ये एक नॉर्मल टीचर नॉर्मल स्टूडेंट का आंसर क्या होता है सो बताता हूं। अरे सर बोल क्या, यही है एक्चुअल आंसर। सब नॉर्मल टीचर नॉर्मल स्टूडेंट क्या आंसर करेगा, अरे सर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे ना, बोल हाँ, बोल एप्पल में यदि यूज करेंगे ना, बोल हाँ, बोल एप्पल के अंदर चला जाएगा ना, बोल हाँ, बोल उसको खाएंगे तो मेरे अंदर जाएगा ना, हाँ। ये नॉमिनल आंसर हुआ। ये कोई सोच के बोलेगा, मेरी मम्मी भी सोच के बोल देगी, नील बटा सन्नाटा है फिर भी, हाँ, कि केमिकल डालेंगे तो आम में लगा मतलब हमारे पेट में जाएगा। ये कोई बड़ा आंसर नहीं हुआ। बड़ा आंसर ये हुआ कि ये केमिकल्स जब सोयल में जाएगा तो सोयल का जो नेचुरल लिविंग है उसको मार देगा। इसके मार देने से क्या होगा, हम लोग डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है, ये जो लिविंग होता है इसी के कारण अमोनिया का फिक्सेशन होता है सोयल के अंदर, और ये हमको फ्री फ्री फिक्स करता है। और ये फ्री फ्री भले करता है लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में करता है कि हम लोग खाद के रूप में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझे बात को, समझ में आया ना। मतलब मान लेते हैं भाई, भाई तुम गरीब आदमी हो गए, वो देखो गरीब आदमी हो गया है इस साल, ये खाद नहीं डाल पाएगा तो जमीन में डाल देगा पौधा, कुछ ना कुछ खेती हो जाएगा। अगला साल तुमको फायदा हुआ, तुम इसमें खाद डाल दिया, नेक्स्ट साल तुम खेती नहीं कर पाएगा, मरेगा। काहे मरेगा तुम, काहे कि एक साल तुम केमिकल डाल के इसमें जो बैक्टीरिया था उसको क्या कर दिया, मर्डर था ये। समझ में आ रहा बात को। अब मर्डर हो गया तो यहाँ पे फ्री फ्री अमोनिया तुमको मिल रहा था, मिलेगा नहीं। तो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के कारण क्या हो रहा है, हमारा सोयल जो है सो बर्बाद हो जा रहा है। समझ में आ रहा बात को, समझ में आया। चलो, these chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetables and crop plants. Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आगे आना। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट, हाँ, जो ऊपर उड़ते उड़ते आता है ना, अटैक कर देता है। कभी लालटेन में या बल्ब जला पढ़ते होगे तो पढ़ते पढ़ते तुमको बीच में जो तुम्हारे किताब पे वो भी पढ़ने आ जाता है उसको, हाँ, पतंग जो होता है, कीट पतंग को बोलते हैं पेस्ट, समझे। तो पेस्ट क्या होता है, जो ग्रीन कलर का उड़ता है, ग्रास होपर, उसका जितना खानदान है सबको बोलते हैं पेस्ट। In agriculture, there is a method of controlling pests that rely on natural predations rather than introduced by chemicals. अब क्या होता है, यदि ट्यूबलाइट जलाए होगे तो एक कीड़ा उड़ के आया और ट्यूबलाइट के बगल में बैठा, तो उस कीड़ा को खाने के लिए साथ में कौन आ जाता है, बगल वाला रूम से छिप के लिए एकदम डेरा जमा के बैठ जाती, जैसे क्या, नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेटमेंट बताते हैं, सबसे जहरीला सांप कौन होता है। अच्छा,
करेत, हाँ करेत। तो वो करेत का है जहरीला हो गया एकदम। अगेन बताता हूँ अंधविश्वास वाला बात, क्योंकि वो सब यही जो कीड़वा है ना उसी को खा लेता है, ऐसा बोलता है लोग, है ना। दिन भर खाते रहता है, सब जहर जमा हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है क्या? क्या होता है? अरे जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, उसका सलाइवरी ग्लैंड में एक सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ होता है ना, कौन सा ग्लैंड है ये? पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड से क्या बनता है उसमें? वेनम, जहर। सांप में जहर बनता है, उसका कीड़ा खाने से सांप नहीं जहरीला होता है। समझ में आ रहा है बात को? चलो, तो सांप जहरीला हो गया, कैसे समझ में आ गया? लेकिन छोड़ो यार, सांप अच्छा काम क्या किया? वो खा गया जिसके कारण मेरा खाना बच गया। मतलब तुम एक प्लेट में खा रहे हो, तुम्हारा दोस्त खा जाए, तुम्हारे लिए खाना बचेगा नहीं, लेकिन वो खा गया फिर तुम्हारा खाना बच गया नहीं। चलो, यही लिखा हुआ है कि सर बायो कंट्रोल एजेंट कैसे काम करता है? वो कीड़ा को खाया, उसके कारण तुम्हारा खाना कीड़ा के खाने से बच गया। तो सांप क्या करता है? पूरा कीड़ा को खत्म कर देता है एक साल में? नहीं। कितना? थोड़ा खाया, तो उसे क्या फायदा हुआ? ये फायदा जानना जरूरी है। फायदा ये हुआ कि एक यदि कीड़ा को खाया तो उसका कीड़ा के साथ या बैक्टीरिया के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ये लोग दिन दुगुना रात चौगुना अपना नंबर बढ़ाता है ना। तो आज एक कीड़ा मारा है, लेकिन सोचो 2 दिन बाद तुम बोलना कितना कीड़ा मारा था वो सांप? 2 दिन बाद। बोल 2 दिन बाद ना वो कीड़ा ना 10-12 कीड़ा बना ही देता। तो 10-12 मारा, वो एक नहीं मारा। नहीं समझा बात को? समझ में आ रहा बात को? जैसे बैक्टीरिया तुम आज एक मारे हो, तो कल गिनोगे कितना बैक्टीरिया मर रहा है? 1 करोड़। 24 घंटा में 1 करोड़ हो जाएगा ना। इस तरीके से फायदा होता है। तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? रिलाई ऑन द नेचुरल प्रिडेशंस रेदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल। A key belief of the organic farming is that biodiversity furthers health. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, छोड़ो ये तो कोई करता नहीं, खाली लिख देता ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ होता नहीं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आइडियल कंसेप्ट है वो क्या है? कि जितना ज्यादा धरती में बायोडाइवर्सिटी होगा उससे क्या होगा? जितना ज्यादा लिविंग का वैरायटी होगा तो कोई ना कोई अटैक कर देगा अन्य मैडम, तो सबका नंबर क्या रहेगा? चेक एंड बैलेंस में। द मोर वेराइटी लैंडस्केप हैज। लैंडस्केप मतलब क्या हुआ? लैंडस्केप मतलब तुम लोग आर्ट बनाते हो ना जी, तो व्हाट इज लैंडस्केप? अरे लैंडस्केप क्या होता है यार? ये तो हो गया। लैंडस्केप का मतलब फिर मतलब पढ़ा लिखा बात बोलो ना। लैंडस्केप का मतलब एक झलक में जो देख लिए लैंड का जितना पार्ट, उसका फोटो बना। तो एक झलक में तुम क्या देख लिए? यही ना देखते हो। अच्छा, भगवान सन नीचे आ रहे हैं, एक पहाड़ दिख रहा है, एक तालाब था, एक रोड है, एक बच्चा जा रहा है, वही ना बनाती है। कि पूरा धरती बना देते हो, है ना। पूरा धरती बनाना रहेगा तो ऐसे करके नहीं बनाएंगे। इधर देखो, इधर ऐसे धरती गोल कर देंगे, हो गया, है ना। लैंडस्केप का मतलब समझ में आ रहा है? एक छोटा मोटा इको सिस्टम। इधर देखो, द मोर सस्टेनेबल इज इट। क्या बोला? कि एक लैंडस्केप में जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग है उतना ज्यादा वो लैंडस्केप सस्टेनेबल है। कोई ना कोई लिविंग वहां पे प्रेजेंट रहेगा। आ गया ना। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स ऑन टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट that are sometimes called pest are not eradicated. क्या बोला है? कि ऑर्गेनिक फार्म में एक कोशिश किया जाता है कि पेस्ट को उजाड़ मत दो, थोड़ा बहुत पेस्ट को रहने दो, बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाय ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन ए लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ये लिविंग इकोसिस्टम है, वाइब्रेंट है। सांप को रहने दो, सांप को क्यों नहीं मारो? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है उसका कंसेप्ट होगा सांप को मत मारो। क्यों? हमको नहीं काटेगा, वो कीड़ा को खाएगा नहीं। चलो, इसीलिए contrary to the conventional farming practices which often use chemical method to kill both useful and harmful livings.